हाय फ्रेंड, मैं कृष्णा कुमार। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम अनएम्प्लॉयमेंट को 5 अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी होता क्या है और बेरोजगारी के रेट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर कंट्री विथ सम डाटा। प्रेजेंट कंडीशन में हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, यहाँ हम कुछ डाटा के साथ देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। और फोर्थ पार्ट में देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे स्टेप्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर कंट्री। हम और या हमारे गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टर्म है जो कि उन लोगों को डिनोट करता है जो कि एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं एंड वो एम्प्लॉयमेंट करने के काबिल भी है, बट उसके बावजूद भी उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। देन कम टू द सेकेंड पॉइंट, हाउ टू फाइंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर इन द टोटल लेबर फोर्स। लेबर फोर्स एक ऐसे ग्रुप को बोला जाता है जिसके अंदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों वर्कर्स आते हैं। कम्स टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, प्रेजेंट कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ आवर कंट्री विथ सम डाटा। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री का जो कि इंडिपेंडेंस के बाद से ही चलते आ रहा है, और सही में बोले तो वो प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। अकॉर्डिंग टू NSSO, नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6% से ऊपर चले गया था 2017-18 में, जो कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था पिछले 40 साल में। यहाँ पे मैं आपको NSSO का एक इंटरेस्टिंग सर्वे दिखाता हूँ जिसमें इन्होंने कंपैरिजन किया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 2011-12 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 2017-18 के साथ। इससे क्लियरली पता चलता है कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन हमारे कंट्री में पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन अभी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रेजेंट अभी क्या कंडीशन है हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का। तो प्रेजेंटली जो हमारे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.8%। प्रेजेंटली अर्बन एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 7.3% एंड रूरल एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.6%। हमारे कंट्री में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो स्टेट का है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि है 21.9%, एंड लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि है सिक्किम का 0.0%। अगर आप स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहते हैं या कौन से स्टेट का कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हमारे इंडिया का कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, किस ईयर में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं इजीली। कम्स टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट कॉज इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि टाइम टू टाइम पॉपुलेशन तो बढ़ पा रहा है एक कांस्टेंट रेट से हमारे कंट्री का, बट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ पा रहा है। सेकेंड कॉज इज एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के एक बहुत बड़े पार्ट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, बट हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सीजनल होता है, जिसके कारण इसमें जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो भी सीजन वाइज ही किया जाता है। जिस सीजन में एग्रीकल्चरल वर्क हो पा रहा है उस सीजन में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिस सीजन में एग्रीकल्चरल वर्क नहीं हो रहा है उस सीजन में एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड कॉज इज जॉइंट फैमिली सिस्टम। जॉइंट सिस्टम फैमिली में बहुत सारे मेंबर उस फैमिली के एक अर्निंग मेंबर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड द लास्ट फोर्थ कॉज इज स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया का इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी काफ़ी स्लो है, जिसके कारण हमारे कंट्री में अपॉर्चुनिटी की काफ़ी कमी है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री।
Now comes to the fourth part of this video, effects of unemployment on Indian economy. First effect is increase in poverty. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम अनएम्प्लॉयड होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली है कि हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा जिससे हम पॉवर्टी का सामना कर सकते हैं। सेकेंड इफेक्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारे कंट्री के लेबर को काफ़ी एक्सप्लॉयट करा जाता है, उन्हें लो वेजेस पे काम करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। थर्ड इफेक्ट इज लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, हम लेबर फोर्स का कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज सही तरीके से किया जाए तो श्योरली है कि हमारा कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। फोर्थ इफेक्ट इज अनएम्प्लॉयड यूथ्स एक्सेप्ट सुसाइड एज द लास्ट ऑप्शन ऑफ देयर लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है सुसाइड का। कई सारे यूथ्स एम्प्लॉयमेंट को अपना लास्ट ऑप्शन समझ लेते हैं और अगर वो उसे नहीं मिला तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जो कि एक सरासर गलत बात है। नाउ कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज फिफ्थ पार्ट, and it is the most important part of this video. Fifth part is steps to improve the condition of unemployment. First step is improve the quality of education. एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे एजुकेशन का सेम वही सिलेबस है जो शायद हमारे ग्रैंडफादर या फादर ने पास्ट में पढ़े होंगे। हमें ज़रूरत है तो टाइम टू टाइम सिलेबस को इम्प्रोमाइज करने का। हमारा सिलेबस फ्यूचरिस्टिक बेस्ड होना चाहिए, एज लाइक सोलर सिस्टम, न्यूट्रो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारे एजुकेशनल सिलेबस को उस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए जिस सिलेबस में प्रैक्टिकल पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस कराया जाए एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल पार्ट्स, क्योंकि एक्चुअल नॉलेज जो हम गेन करते हैं वो प्रैक्टिकल पार्ट्स से हम गेन करते हैं, न कि थ्योरेटिकल पार्ट्स से। कम्स टू द सेकेंड स्टेप, इम्प्रूवमेंट इन द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली ऑन इम्पोर्ट। हमारे कंट्री में टैक्सेशन ऑन इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण कोई भी MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करने से पहले एक नहीं 10 बार सोचती है, क्योंकि उसे उसी सेम प्रोडक्ट का काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अनदर डेवलप्ड कंट्री। अगर हमारे गवर्नमेंट टैक्स ऑन इम्पोर्ट को इम्प्रोमाइज करके एक अफोर्डेबल रेंज में लाता है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि MNC हमारे यहाँ इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। अगर इन्वेस्ट ऑफ MNC बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। मोर इन्वेस्टमेंट बाय MNC विल क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। जितना ज़्यादा MNC हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारे कंट्री का। कम्स टू द थर्ड स्टेप, लोअर इंटरेस्ट रेट। अनएम्प्लॉयड पीपल को इनकरेज करा जाए कि वो अपना बिजनेस करें एंड उसे लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फोर्थ स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़। हमारे गवर्नमेंट को रूरल एरिया को डेवलप करना चाहिए जिससे कि जो भी रूरल एरिया के पीपल होंगे उसे जॉब के लिए अपने गांव से या अपने एरिया से बाहर न जाना पड़े और उसे अपने गांव के एरिया में ही जॉब मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।